मैं अरविंद केजरीवाल से दिमागी नक्सल हूँ और मुझे इस बात का गर्व है। किसको कहा यार दिमागी नक्सल? आप लोग जो सवाल करते हो दिमागी नक्सल हो, आप दिमागी नक्सल दिमागी नक्सलियों को पहचाना होगा। मैं इस बात दो बातों से कतई सहमत नहीं कि बताओ लाल किला, इसके लिए लाल किले से ये बात जरूरी है करना भाई। दशकों तक भारत का एक बड़ा भूभाग लाल रहा है। रेड टेररिज्म छोटा विषय है क्या? लाल किले में कंचे खेलेंगे क्या? दूसरी बात राज भाई के ये चिढ़ है, ये चिढ़ मत रखिए। लोकतंत्र चिढ़ का निषेध करता है, ये बात मैं सबसे कहता हूं। उन्होंने कहा मतलब साधारण रूप से नहीं आ सकते, ये कोई क्या बात हुई? क्या घुटना पहन के आ जाए खाली? तब मन भरेगा कि बोले मैं कपड़ा कलब भी लगा है। पंडित जी बिना कभी आपने पंडित जी को लाल किले के आसपास भी प्राचीर छोड़ो बिना शेरवानी के देखा, बिना गुलाब के फूल लगाए? नहीं ना। वो भी आ सकते थे गेंदा का फूल लगा के, या कभी कुर्ता पजामा पहन के आ जाते? नहीं आए, कभी नहीं आए। चूड़ीदार और जोधपुरी और उधर गुलाब का फूल है ना। इन बातों को मुद्दा मत बनाइए राज भाई, बड़ी बात करिए यार। कहां उलझ रहे हो? बैंक का बाबू अच्छे से रह सकता है, राजनीतिक दलों के छोटे छोटे कार्यकर्ता बड़ी बड़ी गाड़ियों में बढ़िया कपड़े पहन के मौज ले रहे हैं, आधा आधा किलो सोना पहन के। क्या प्रधानमंत्री के लिए हम करे बताओ? ऐसे सज धज के घूम रहे हैं, नंगे घूमे। ये चाहते हो कि पत्ते बांध ले? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर प्रदीप शो और अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से भाषण करते हुए अपने भाषण में एक शब्द का इस्तेमाल किया, दिमागी नक्सल। तो दोस्तों अब ये किन के लिए कहा गया, ये बात तो सही है, लेकिन मोदी जी ने बताया नहीं है किन के लिए। लेकिन दोस्तों जिनके लिए था उन्होंने इस शब्द को पकड़ लिया और निकल पड़े वो अपने आप को दिमागी नक्सल साबित करने के लिए। तो दोस्तों इसी बात पर ये डिबेट भी हो रही है। डिबेट में दोस्तों आए हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राज शर्मा। कुछ राज शर्मा कड़वे तर्क रखते हैं, तो अमिताभ अग्निहोत्री जी उनके कड़वे तर्क का जवाब अपने कड़वे तर्क से देते हैं और जबरदस्त देते हैं। और राज शर्मा जो कुछ हंसी मजाक की बातें करते हैं तो अमिताभ अग्निहोत्री जी उनका रिप्लाई भी कुछ वैसे ही करते हैं। दोनों मिला के दोस्तों इन दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से डिबेट बहुत ही मजेदार धमाकेदार हो जाती है। आपको बहुत आनंद आएगा, सच कहता हूँ। पूरा डिबेट अवश्य देखना। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा इस ओर कर दो तुम। राज शर्मा जी, मैं भी नक्सल में चिदंबरम को कूदने की क्या जरूरत थी? आप गृहमंत्री रहे हो देश के यार। राज शर्मा बोले चल जाएगा। आपने तो कागज पत्र देखे हैं, आपके पास तो रिपोर्ट्स रही हैं। आपके समय में ही नक्सल उन्मूलन का आंदोलन का अभियान चला, वो भी आ गए नहा धो बोले मैं भी दिमागी नक्सल हूं। राज भाई एक और दूसरा प्रश्न मेरा कि ये किसी ने नहीं कहा कि छात्र दिमागी नक्सल है, फिर आप लोग ये बात क्यों ट्विस्ट कर दी? अभी मैं इमरान को सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि छात्रों को कहा है दिमागी नक्सल। मैंने तो ऐसा किसी का वक्तव्य नहीं सुना जिसने कहा हो कि छात्र दिमागी नक्सल है। राज शर्मा जी, तो प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें उन्होंने किसके लिए कहा था। सारा झाड़ खत्म, क्या दिक्कत है बोलने में? क्या अपनी जनता से घर में अगर बाप है अपने बेटों के लिए कह दे नहीं बेटा मैंने ये नहीं कहा, इसका मतलब ये है, मैंने इन लोगों के लिए कहा, कह दें। वो क्या फर्क पड़ रहा है? प्रधानमंत्री तो हैं, कल को नहीं रहेंगे, देश के तो नागरिक रहेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? मगर यहाँ पे एक चीज और बता दूंगा, जैसे कि सब अपना बात ये नहीं जो मैं समझ कर बोल रहा हूँ, बात वो है मैंने कहा और आप लोगों ने अलग अलग समझा, इसलिए पहले तोलो फिर बोलो। मतलब वही है जो सामने वाला समझता है, मतलब वो नहीं जो आपने बोला। आपकी बात चलेगी। और प्रधानमंत्री जी के बारे में फिर एक बार लाल किला क्या इन बातों को करने का था? अच्छा फिर किन बातों के लिए है? दिन भर गालियां दे रहे हो भाई, यही अभी भी लाल किले से नक्सली ये वो, अरे कोई अच्छी बातें कर लेते। पूर्व के प्रधानमंत्रियों के भाषण सुन लीजिए, वो किस तरह देते थे और कितने सिंपलिसिटी में आते थे वो लोग, ये भी तो देख लीजिए भाई। मैं तो आवाज उठाता हूं, मैं तो आज आवाज उठाता हूं। मेरे क्षेत्र में अगर थानेदार गलत करता मैं आवाज राज भाई एक मिनट, मतलब ये बात समझ में आई, नक्सली छोटा मुद्दा है, राज्यसभा लाल किले से नहीं बोलना चाहिए था, आप ये कह रहे हो जी ना? अब आप मतलब अपना निकाल के कहने लोगोगे तो मैं तो फिर नहीं। अभी अरे यार हमसे ना उलझो। अभी आपने कहा मेरे भाई कि ये लाल किला इन चीजों के लिए है, इसका तो यही मतलब है यार। एटा में भी यही मतलब, बरेली में भी यही मतलब, जहानाबाद में भी यही मतलब, लंदन में भी यही मतलब यार। इसमें कोई दूसरी बात है क्या? दिक्कत पता क्या है जी? दिक्कत पता क्या है? मैं बोल सकता हूं, समझा तो नहीं सकता, ये तो मेरी भी वो है, मैं बोल ही तो सकता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री से आप अपेक्षा करते हो कि वो 155 करोड़ लोगों को अलग अलग चिट्ठी लिखे। आप नहीं समझा सकते, आपको समय नहीं। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री ये बाउंड है, मतलब कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता के पास इतना टाइम नहीं कि वो समझाए। वो कह रहा मैंने जो बोल दिया अब समझा नहीं सकता। लेकिन प्रधानमंत्री पर यह बाउंडेशन है कि आप 156 करोड़ लोगों को समझाओ।
बोले प्रधानमंत्री तो हो, कोई अमर तो हो नहीं। अभी राज भाई की शब्द कर रहा हूं, क्यों नहीं कर सकते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस? बताओ, ये विषय है, ये विषय महत्वपूर्ण है। मैं इस बात, दो बातों से कतई सहमत नहीं कि बताओ लाल किला, इसके लिए लाल किले से ये बात जरूरी है करना भाई। दशकों तक भारत का एक बड़ा भूभाग लाल रहा है। रेड टेररिज्म छोटा विषय है क्या? लाल किले में कंचे खेलेंगे क्या? दूसरी बात, राज भाई के ये चिढ़ है, ये चिढ़ मत रखिए। लोकतंत्र चिढ़ का निषेध करता है, ये बात मैं सबसे कहता हूं। उन्होंने कहा मतलब साधारण रूप से नहीं आ सकते, ये कोई क्या बात हुई? क्या घुटंडा पहन के आ जाए खाली? तब मन भरेगा कि बोले मैं कपड़ा कलब भी लगा है। पंडित जी बिना, कभी आपने पंडित जी को लाल किले के आसपास भी, प्राचीर छोड़ो, बिना शेरवानी के देखा, बिना गुलाब के फूल लगाए? नहीं ना। वो भी आ सकते थे गेंदा का फूल लगा के, या कभी कुर्ता पजामा पहन के आ जाते? नहीं आए, कभी नहीं आए। चूड़ीदार और जोधपुरी, और उधर गुलाब का फूल आए ना। इन बातों को मुद्दा मत बनाइए राज भाई, बड़ी बात करिए यार, कहां उलझ रहे हो? बैंक का बाबू अच्छे से रह सकता है, राजनीतिक दलों के छोटे छोटे कार्यकर्ता बड़ी बड़ी गाड़ियों में बढ़िया कपड़े पहन के मौज ले रहे हैं, आधा आधा किलो सोना पहन के। क्या प्रधानमंत्री के लिए हम कह रहे, बताओ, ऐसे सज धज के घूम रहे हैं, नंगे घूमे? ये चाहते हो कि पत्ते बांध लें? एक सेमिनार था यहां दिल्ली के मावलंकर हॉल में, उसमें नक्सल का भी जिक्र था। सच्चर कमेटी जिनके नाम पर बनी, जस्टिस राजेंद्र सच्चर भी उसमें थे, अनिल पांडे। तो मुझसे पहले सच्चर साहब बोले, धर्मेंद्र जी सुन लो, बड़े आदमी थे सच्चर साहब, उन कमेटी उनके उस पर है बनी मुसलमानों पर। तो उनने वही सब बातें कही कि जहां अन्याय होगा वहां बगावत होगी टाइप की। फिर मुझे भाषण देना था। मैंने कहा भाई साहब, कितना भी अन्याय हो, कितना भी व्यवस्था से ना इत्तफाकी हो, बंदूक उठाने और बम फेंकने की इजाजत मैं किसी को नहीं दे सकता। संविधान ने आपकी नाइत्तफाकियों से निपटने के लिए प्रावधान किए हैं अपने भीतर। और मैंने कहा, काहे को नक्सली सच्चर साहब, हर आदमी कहीं ना कहीं नाइत्तफाकी रख रहा है, सब बंदूक उठा लेंगे तो एक ही दिन में देश खत्म हो जाएगा? क्या तमाशा है यार? हिंसा को विचारधारा से ढकिए मत सच्चर साहब, मैंने मंच पर उनके सामने कहा। यही दिमागी नक्सल है ना? यही दिमागी नक्सल है। इसके लिए मैंने प्रैक्टिकल उदाहरण दे दिया, ज्यादा दूर ना जाओ, किताबें भी ना पढ़ो। यही दिमागी नक्सल है कि वो अबू जुमाड़ में या दंतेवाड़ा में 75 सीआईएसएफ के जवानों को बारूद से मार देने के कृत्य को कह रहे हैं। गुस्सा है, आक्रोश है, उस आक्रोश को समझिए। अरे आक्रोश है तो आप डायनामाइट लगा देंगे देश में, अपने घर में रखो यार आक्रोश। यही दिमागी नक्सल है। मैंने सरल व्याख्या कर दी, बाकी लोग तो कठिन बोल रहे थे, मैंने बिल्कुल सरल कर दी और उदाहरण दे दिया। आपकी पार्टी के छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की पूरी नेतृत्व श्रृंखला एक झटके में बारूद का ढेर में बदल गई थी, राख हो गई थी। क्या कांग्रेस को ये याद रखना चाहिए। कहां खड़े हो यार? वो छाती ठोक रहे बड़े बूढ़े चिदम्बरम, करे हाँ हम भी, हमको गर्व है कि हम दिमागी नक्सल हैं। यार कहां चक्कर में पड़े हो? नहीं, उनकी तो कुर्बानी याद कर लेते। नहीं अच्छा, मैं वो कुर्बानी नहीं थी पे पूछा हूँ। एक कहते हैं ना, जैसे तमाम गवाहों की सुनने के बाद तो तमाम ज्ञानी आदमी, देखिए यहाँ तो आदमी आता है आपके चैनल में और ज्ञान छोटा हो जाता है, उसका कद बड़ा हो जाता है, रहता इंच में बराबर है लेकिन कद बड़ा हो जाता है। मुझे अब महसूस हो रहा, और धर्मेंद्र भाई मैं पहुंचा हूं, हो सकता हूं गलत हूं, प्रधानमंत्री जी ने किसी को नहीं कहा, उन्होंने अपनी पार्टी के तथाकथित 30-32% लोगों को कहा, जिसमें एक अमित मालवीय भी थे, उनको कहा होगा दिमागी नक्सली। और अभी देखो, पानी पी पी के अमित भाई कोच रहे थे, पानी पी पी के। और अमित भाई दिमागी अनंत अमित है, अमित मालवी नहीं है ना, ये तो अनंत अमित है। वो मालवी तो ममसा दूसरा कहा महाराज, इनको भी कहा है, इनको भी। आप गलतफहमी के शिकार हो। मैं नहीं हूं दिमागी नक्सल, ना धर्मेंद्र भाई हैं, ना अमित दादा हैं, ना पांडे जी। आप समझो। और अगर ये मैं झूठ हूं तो जैसे मैंने कहा पत्रकार, मैं दद्दा, क्योंकि बड़े भाई हैं, तो दद्दा ने एक बात कह दी कि एक प्रेस जारी कर दे 2.5 लाइन की, 5 क्यों लिखनी है भाई? अरे सारा मजरा ही खत्म हो जाएगा। मगर दद्दा ये भी गांव की उस बुआ की तरह व्यवहार कर रहे। होने दो लड़ाई भाइयों में, होने दो लड़ाई भाइयों में। क्यों नहीं करते हो? लानत है। देश का अभिभावक ऐसे शब्द कहे कि उनकी पार्टी का प्रवक्ता बैठ के पानी पिए। इसका मतलब जब आप अपनी बात को कहते हो और बीच में पानी पीते हो तो यानी आपकी आत्मा की आवाज मर चुकी होती है, आपका किरदार मर चुका होता है।
कह रहा हूँ राजा, जिस ठीक है। घाट में, अरे भाई जिस घाट में आदमी जिस घाट में डिहाइड्रेट हो पानी- जाए उससे अच्छा तो पानी पीता रहे बाबा, ऐसा ना रोक टोक लगाओ यार मेरे मतलब। अच्छा, मैं एक बात कह रहा ऐसा हूँ। तो स्कूल में भी मास्टर भी नहीं रोकता था कि पानी ना पियो, पानी पीने की तो छूट है। उस डिबेट में प्यासा मर जाना अच्छा है यार, पानी पी के कूद रहे हो। एक उधर आपके प्रधानमंत्री कादर खान की तरह बोलते हैं, हालांकि क्षमा चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री जी को कादर खान नहीं कहता, लेकिन जैसे कादर खान दो अर्थी बात कह देते थे पिक्चरों में, तो ये मत करो। ठीक है। अबे राज भाई अभी रुकना होगा राज भाई थोड़ा गड़बड़ा गए। उन्होंने कहा कादर खान दुअर्थी, कादर खान तीखी बात कहते थे, पंच लाइन बोलते थे, दुअर्थी बात दादा कोंड के करते थे, इसलिए उधर न चलो, वो रास्ता बहुत खराब है, उधर न जाना भैया है, वो फिर वैसे माहौल खराब चल रहा है। प्रधानमंत्री जी है, मैं उनको किसी के संग कंपेयर नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री जी जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर अपने राजनीतिक विरोधियों को दिमागी नक्सल कहता है तो बड़ी गंभीर बात है। देखिए, हिंसा और विचार दोनों को अलग करके रखना होगा। डेमोक्रेसी में असहमति, सवाल पूछना, सरकारों से सवाल करना, वैचारिक रूप से उनसे तमाम चीजों पे जवाब मांगना, वादों पर हिसाब किताब मांगना, ये कभी नस्लवाद या क्राइम नहीं हो सकता अमिताभ जी। इसको अगर दिमागी नस्लवाद कह रहे हैं तो आप ये चाह रहे हैं कि भविष्य में सवाल जो पूछे जाएंगे अपराध की श्रेणी में हो जाएंगे और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर ये प्रगति रही। और मैं एक उदाहरण दूं आपको, 2012 याद होगा, चुनी हुई सरकार को, अगर आज के कंटेस्ट में देखें, अगर नरेंद्र मोदी जी उस समय होते, आडवाणी जी ने चुनी हुई सरकार को इलेजिमेट कह दिया था, आपको याद होगा। और उस इलेजिमेट शब्द को तो आप आज के संदर्भ में आडवाणी जी पे आप नस्लवाद का मुकदमा लगा देते, चुनी हुई सरकार को आपने इलेजिमेट कह दिया और इलेजिमेट कह करके कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो इसका स्थान बने रहने दीजिए, इस तरह चीज नहीं कर सकते आप। तो जी धर्मेंद्र जी ने कहा कि आडवाणी जी पे मुकदमा कर देते कि इलिजिमेटेड गवर्नमेंट कही, उन्होंने नहीं करता कोई, क्योंकि राहुल गांधी तो पिछले 10 वर्ष से 12 वर्ष से 13 वर्ष से यही कह रहे ये चोरी की सरकार है, ये अवैध सरकार है। उन्हें बंद किया अब तक नहीं ना, उनके घर सिपाही गया नहीं, होमगार्ड भी गया नहीं, पूरे ठसके से घूम रहे हैं और कह रहे हैं तो फर्जी सरकार है, बोल रहे हैं ना। तो काय को परेशान हो गए आडवाणी जी गिरफ्तार हो जाते? कोई नहीं भैया, क्या क्या नहीं बोल रहे राहुल जी, बोल रहे ना गुब्बारा खत्म हो गया, गो वेंट गॉन, टाटा बाय बाय है। शाह मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, मोदी को नींद नहीं आ रही मेरे सामने डर के मारे, क्या कोई सी गिरफ्तारी की नहीं ना। अब तो यही है कि भाई लोकतंत्र साबित करने के लिए आप ये कह दो कि हमको जूता मारने की छूट दो, तब लोकतंत्र मानेंगे, और तो बाकी तो सब कहीं सुन रहे हो। तू तड़ाक तो कर ही रहे हो प्रधानमंत्री के साथ, और मंच से कर रहे हो, एक जेब में हाथ डाल के कर रहे हो, कर ही रहे हो, और ऐसी ऐसी बातें कह रहे हो जो नहीं कहनी चाहिए। और जो लोग ये स्यापा करते हैं कि सवाल पूछने वालों को ऐसा सवाल, अव्वल तो किसी ने कहा नहीं सवाल पूछने वालों को नक्सली कहा जा रहा। जंतर मंतर पर सवाल को छोड़ो, सवाल की बड़ी अम्मा पूछी, बताई, बोली गई धुआंधार गालियां जो शब्दकोश में ना मिले, बनारस के शब्दकोश में भी, बनारस से ज्यादा बड़ा गालियों का शब्दकोश विश्व में कहीं नहीं होगा क्या। वहां भी गाली फेल हो गई, आपने वहां की भी गालियां फेल हो गई क्या, उनको तो गिरफ्तारी हुई नहीं। और क्या चाहते हो, मतलब इसके आगे और कितना लोकतंत्र चाहते हो ये तो बता दो। माका ढाका कर दिया मंच पर, क्या माइक पर। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को, सपा के अध्यक्ष को अगर ऐसी कोई गाली दे रहा होता तो मेरे ख्याल से सपाइयों के साथ उसका युद्ध हो गया होता, हिंसा हो गई होती व्यापक पैमाने पर। क्या यही धर्मेंद्र जी लट लेके जाते और कहते भैया जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्या करते? बात नहीं हुआ, ठीक है गाली दे दी, ठीक है। कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल किया गया गाली देने के लिए है। बाद में उनको बताया गया ये तो छुटके हैं, आए इन्हें छोड़ दो, तो छुटके को लायक आए को थे गाली दिलवाने के लिए, ठीक है। फिर भी छोटे बड़े सब छूट गए। मैं आपको नक्सली नजर आता हूँ क्या? दिल्ली की जनता कहती है कि मुझे जंगल चले जाना चाहिए। मैं नक्सली हूँ क्या? मैं नक्सली दिखता हूँ आपको? आप ही बताओ, आप तो मेरे को इतने सालों से जानते हो, मैं नक्सली हूँ? मुझे जंगल चला जाना चाहिए। मैं अरविंद केजरीवाल दिमागी नक्सली हूँ। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी का विश्लेषण और अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जो दिमागी नक्सल की परिभाषा इस डिबेट में बताई है वो आपको समझ में आई होगी, आप उसको पूरा समर्थन भी देते होंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी की बातें दोस्तों हालांकि कभी भी वो यहाँ वहाँ की बातें लाते नहीं है, किसी किताब की बातें लाते नहीं, कहीं गूगल से सर्च करके लाते नहीं, जो कहते हैं अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं। ये आपको पता है, हर डिबेट में देखिए अमिताभ अग्निहोत्री जी कोई गूगल की बात नहीं लाते, सिर्फ अपने अनुभव की बात करते हैं। तो इस डिबेट में भी दिमागी नक्सल की बात को साबित करते हुए अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अपने जो उन्होंने किया, जो उन्होंने सामना किया, जो उन्होंने देखा अपने जीवन में, वो सब बताया। तो दोस्तों कुल मिलाकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। खासकर ऐसे ही अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट वीडियो आपको देखना पसंद है दोस्तों, तो मिस्टर प्रदीप शो के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते अवश्य जाओगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।